प्यारे छात्रों, आज 10th क्लास का जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए थे उसमें कुछ बेसिक क्लास के लिए जो है बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे और आज उसी पे ये क्लास होगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ से आपका क्वेश्चन जितना भी सॉल्व करते हैं यही बेसिक का क्लास से सॉल्व होता है और आप लोग इसको सही से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए ये शब्द जो बना है ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से। देखिए ट्री मतलब 3, गोनो, गोनो मतलब होता है कोण, और मेट्री, मेट्री मतलब क्या होता है? माप होता है। ठीक है, जिसमें 3 कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। अब इसका सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? ये जो त्रिभुज है राइट एंगल त्रिभुज है, इसका नाम ए, ये बी, ये सी मान लीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम 6 अनुपातिक सूत्र होता है। कितने अनुपातिक सूत्र होता है? ये 6 अनुपातिक सूत्र, 6 अनुपातिक सूत्र। तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो है ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं बेस। ये होता है लंब, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये लंब होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको एस से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब प्यारे छात्रों ये 6 अनुपातिक सूत्र लिखेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही सूत्र है। और जो है लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब को P से इसको क्या लिखेंगे? H। अगर इसको हम लोग टेक्निक से भी देख सकते हैं, पहले हम लिख देते हैं इसका टेक्निक क्या है हम बताएंगे भी। ठीक है, इसका ट्रिक से तो ये cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं? B, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस H। अब हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार को क्या लिखते हैं? P बटे B। इसी का जो है अब तीनों रिवर्स है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब H बटे P। अब देखिए कोसेक का रिवर्स क्या होता है? उल्टा सेक थीटा होता है। जब ये इसका अपोजिट है तो सूत्र भी क्या होगा? इसका अपोजिट। तो ये कर्ण बटे आधार, जब ये कर्ण बटे आधार ये H बटे B होता है। अब cot थीटा को आधार बटे लंब लिखते हैं, आधार को B और लंब को P। आप लोग इसको नोट कीजिए और अभी इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट सूत्र देखेंगे। जब तक आपको ये चीज नहीं आएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज जो कि आपका एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सूत्र रखने में, याद रखने में दिक्कत होता है आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये ट्रिक है, ट्रिक मतलब क्या होता है? ला का काला। अब देखिए ये जो शब्द बना है इसी से ये टोटल सूत्र बना है। तो सबसे पहले देखिए ल से लंब, क से कर्ण, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। अब देखिए cos थीटा, अब देखिए यहाँ से इसका उच्चारण अ होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे आधार। जब ये तीनों याद रखेंगे, इसका जब ये रिवर्स है तो इसका सूत्र भी क्या होता है? रिवर्स होता है। आप लोग इसको नोट कीजिए।
तो आप लोग इसको नोट कीजिए। हम साइड हो जाते हैं और आगे देखते हैं। यदि आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे फार्मूला देखते हैं, जो कि सबसे पहले हमको वही बताना चाहिए, लेकिन आप लोग को सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला यही होता है और इसको याद रखना जरूरी है। और जितना आपका 10th क्लास में फार्मूला पूछता है, आज हम सभी फार्मूला को लिखने वाले हैं और आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस परिमेय आप पढ़े होंगे। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? मतलब एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा वर्गों के योग के बराबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं। तो ये हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर पढ़े हैं लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका इसी का है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करा है। तो अब क्या लिख सकते हैं इसमें? कर्ण बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब बराबर सूत्र क्या होता है? जब लंब का बात करेंगे तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। जब आधार बराबर बात करेंगे तब क्या होगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप लोग इसको भी नोट कीजिए और इससे आगे का सूत्र देखते हैं। इससे आगे का सूत्र जो है आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी जो बेसिक फार्मूला था वह देख रहे थे। अब देखिए आपका क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में रहता है, इसको देखना है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। अब कॉस कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। और टेन थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी फार्मूला का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कीजिए। अगला फार्मूला देखते हैं। अब इसके आगे का फार्मूला देखते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा और साइन थीटा सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बनता है और आप लोग इसको नोट कीजिए। अगला फॉर्मूला देखिए। प्यारे छात्रों, सबसे पहले तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये तीनों फार्मूला को पहले याद रखना है, तीनों का मान 1 होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब हम एक एक करके इसका डिफाइन करेंगे पूरा एकदम विस्तार से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1। ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस। अब जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछ सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लोग को जो है बार बार देखना होगा और एग्जाम में सबसे अधिक अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसी चैप्टर से और सब्जेक्टिव भी, इसीलिए आपको इस पे कमांड सही ढंग से करना होगा। बार बार वीडियो को देखिए, अगर कहीं दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर ज्यादा दिक्कत होता है आप लोग बार बार को वीडियो को लगातार देखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर ये 1
या तो पहले इसको और डिफाइन कर सकते हैं, ये sin थीटा बराबर, ये इधर स्क्वायर है इधर लाएंगे रूट होगा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको सेटअप करना है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, आप लोग इसको नोट कीजिए, देखते हैं फिर इस दोनों को। अब इसको हम अभी देखेंगे डिटेल्स। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस इधर लाएंगे प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा बराबर इधर स्क्वायर इधर लाएंगे रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब लिखेंगे, अब देखिए प्यारे छात्रों, सबसे पहले sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर लाएंगे माइनस, ये माइनस इधर लाएंगे tan स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं आप tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यदि इधर स्क्वायर इधर रूट होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ये ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए आप लोग इसको भी नोट कीजिए, तब हम इसको देखेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव आपका कैसा आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है, जैसे पूछेगा क्वेश्चन बना देगा रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है, ऑप्शन रहेगा आपका sin थीटा, डी नंबर में नन। अब देखिए sec रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं tan थीटा, ये ऑप्शन सही है, इसको क्या करेंगे रंग देंगे एग्जाम में। उसी प्रकार से अब ये तीसरा को देखेंगे, तीसरा हम डिफाइन कर देते हैं cosec स्क्वायर थीटा, जैसे कुछ भी पूछ सकता है, वह पूछेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, ऑप्शन में रहेगा tan स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, तो मारेंगे क्या tan स्क्वायर थीटा, कुछ भी पूछ सकता है, ये दे देगा ऑप्शन में ऐसा रहेगा। इसीलिए इसको जो अध्ययन सही ढंग से करना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस इधर लाएंगे प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये cosec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब क्या लिख सकते हैं, अगर ये तो फंक्शन को हम लोग किए हैं, अब अगर लिखेंगे ये लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, ये 1 है प्लस में इधर लाएंगे माइनस, ये तो इधर cot स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot थीटा बराबर रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा इसीलिए लिखे क्योंकि इधर ये स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट होगा। अगर आपको इतना फार्मूला आ जाता है, आपका 10th क्लास का मैथ में जो ट्रिगोनोमेट्री दिया गया है, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप आराम से बना सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आप आराम से हल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो इससे आगे का पार्ट में मिलते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है सॉल्व करा रहे चैनल पर, इसका 2 पार्ट बन चुका है, अब तीसरा पार्ट अपलोड होगा कल। आज हम बेसिक इसलिए बता दिए ताकि अगर कोई बच्चा को दिक्कत होगा तो वह देख सकता है प्लेलिस्ट में जाकर, इसको हम डाल देंगे और कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।